तो ये आपको याद हो जाए कि हमें उसको सच्चा प्यार करना है और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जीना। ये सीक्रेट है बढ़ने का अपनी लाइफ में। खुदा से प्यार करो। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं, प्रभु के प्रेम से भरने जा रहे हैं। आपका प्रेम प्रभु से बढ़ने जा रहा है। आपका बेस्ट फ्रेंड बनने जा रहा है होली स्पिरिट। आपका पहला स्थान बनने जा रहा है परमेश्वर। जिनके पास कभी पवित्र आत्मा का टच नहीं हुआ वो उन्हें मिलने जा रहा है। वो एक्सपीरियंस आप करने जा रहे हो, क्योंकि मैं आपको आगे एक जो चीज बताने वाला हूं। क्योंकि जिसने ये वचन सुन लिया और अंदर चला गया, उसे ले हैंड नहीं भरना, उस वचन ने उसे आत्मा से भरना है। आज आग से भरना है, फायर से भरना है। और जैसे तुम आग से भर के यहां से जाओगे, तुम्हारा बिजनेस चेंज होगा, तुम्हारी फैमिली चेंज होगी, तुम्हारे हालात चेंज होंगे, तुम्हारा आत्मिक जीवन, संडे चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, सब कुछ पवित्र आत्मा के प्रभाव से बदल जाएगा। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आपके वचन का स्वागत करते हैं। खुदावन आपके लव लेटर को हम खोलने जा रहे हैं खुदावन, जो तेरे प्यार का पत्र है खुदावन, संदेश है खुदावन, हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं खुदावन। यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमेन। प्रेजेंस में बने रहें खुदावन की सेम हजूरी में, समर्पण के साथ अपने स्थानों में बैठ जाएं। थैंक यू जीसस। आपको एक वचन पता है जो बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल वचन है, जहां पर परमेश्वर ने कहा कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी भी नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन, सदा का जीवन पाए। इसमें पता परमेश्वर ने क्या बताया? परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। किसके खातिर? कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्यार की खातिर मैंने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, दे दिया। हालेलुया। और आज जब आपको जिस चीज पर ध्यान देना है, जिस बात पर मनन करना है, जो बात मैं आपको लिखाऊंगा, मैं चाहता हूं कि पहले आप उस टॉपिक को अपने स्क्रीन पर देखें और उसे नोट करें, अपनी बुक्स पे, अपनी किताबों पर उसे लिख लें। उसके बदले उसने पुत्र दे दिया। और आज परमेश्वर भी क्या चाहता है? परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्यार किया। हमसे पता आज वो सबसे अधिक क्या चाहता है? कि हम उसे प्यार करें, प्यार करें। हम यहां पर परमेश्वर से प्यार करने के लिए आए हैं, आराधना करने के लिए आए। स्तुति आराधना के द्वारा हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी धन्यवाद, उसकी तारीफ, उसकी महिमा, उसकी वड्याई, उसका थैंक्स। तो ये एक प्यार के लिए शब्द निकलते हैं हमारे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं वो आपसे केवल प्यार चाहता है कि मैं तुझसे एक आवाज लेके आया हूं आज मैं पवित्र आत्मा की यहां पर, कि वो आपसे केवल प्यार चाहता है। और आज उस प्यार के बदले, एक टाइम था परमेश्वर ने आपसे प्यार किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया प्यार के बदले। ओके, तो आज परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर से प्यार करें और वो उस प्यार के बदले अब हमें अपना पवित्र आत्मा दे। ये आज का टॉपिक है, समझ पाए? पवित्र आत्मा की सामर्थ दें, अभिषेक दें, जिस सामर्थ को आपने यहां पर बहता देखा, जो उपस्थिति को यहां पर आप महसूस कर रहे हैं और जो देखने वाले हैं, तो परमेश्वर चाहता है ये सामर्थ आपको दी जाए। लास्ट संडे का वचन याद है कि पवित्र आत्मा हमको भरना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है और हमारे द्वारा बहना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि ये कैसे संभव होगा? कि परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्यार करें। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, पुत्र दे दिया। परमेश्वर चाहता है हम भी प्यार करें उससे। तो अब प्यार के बदले, जब हम प्यार करेंगे, उस प्यार के बदले वो हमें अपना पवित्र आत्मा की सामर्थ देगा, अभिषेक देगा, जीवन के जल की नदियां बहाएगा। वो चाहता है कि तुम उससे प्यार करो और मैं उसके अंदर से, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, आराधना के द्वारा, उसकी बेड़ों को बचाने के द्वारा, रूहों को बचाने के द्वारा, अपने आप के लिए मरता है, क्योंकि वो
पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। होली स्पिरिट टीचिंग 10, 10वीं टीचिंग आ जाए यहां पर। परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। बोलो, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। अपने पड़ोसी को, दोनों और पड़ोसी है, एक हाथ इधर, एक दूसरे से हेलो करो। बोलो, स्वागत है आज के वचन में तेरा। दोनों को हेलो करके रखना, ऐसे पकड़ के रखना। बोल, परमेश्वर से सच्चा प्यार कर और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जी। 7 बार बोलो, एक दूसरे को बोलते रहो, वो तुझे, वो तू उसे। परमेश्वर से सच्चा प्यार कर, परमेश्वर से सच्चा प्यार कर और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जी। खुदा से प्यार करो। हालेलुया। ओके, मैं एक वचन, सीधा वचन में आपको लेके जाता हूं, पढ़ता हूं मैं एक वचन स्क्रीन पर। ओके, यहां पर आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 1 की 4 और 5। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु ने पवित्र आत्मा देने के बारे में, यीशु ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में क्या कहा, आज हम सीखेंगे। कहना, जिसकी चर्चा तुम मेरे द्वारा सुन चुके हो। यीशु ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में क्या कहा? उसने आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। कि आप पवित्र आत्मा पाने की प्रतिज्ञा की बाट जो रहे हैं या नहीं? यीशु ने कहा था पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, कहता उस प्रतिज्ञा की कि मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या क्या करेगा पढ़ेंगे हम बाद में, पर क्या तुम उसकी बाट जोड़ रहे हो, इंतजार कर रहे हो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए? पिता कहां है? स्वर्ग में। यीशु कहां है? पिता की दाहिनी ओर, अपना काम पूरा कर गए वो। हमारे बीच में कौन दिया गया अभी? क्या कोई ऊंची आवाज से बोल सकता है? पवित्र आत्मा। तो क्या तुम उस पवित्र आत्मा के, कई लोगों के जीवन में वो काम कर रहा है, बह रहा है, पर कई लोगों के जीवन में वो काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो, उनका आत्मा नहीं भरा। पर क्या आपका आत्मा मजबूत है, भरा है कि पवित्र आत्मा उसे लीड कर सके, आपके द्वारा बह सके? अगर आप शरीर में, वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम नहीं कर पाएगा। वाट जोते रहो, इंतजार करते रहो। तो आज से आपका टॉपिक होना चाहिए, मैं पवित्र आत्मा से भरने का इंतजार करूंगा, मैं उसे खोजूंगा, ढूंढूंगा, पाऊंगा और मैं भर के ही जाऊंगा। हालेलुया। ओके, बाट जोते रहो, आगे पढ़ेंगे 5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद, पवित्र आत्मा थोड़े दिनों के बाद क्यों? ओके, यीशु ने जाना है, आत्मा भेजना है, चेलों ने प्रार्थना में जाना है, तो पहले दिन प्रार्थना में उत्तर नहीं आ गया उन्हें। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, आग का बपतिस्मा पाओगे, आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो कई लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया, उन्हें लगता है काम हो गया जी, बस हमने पानी में डुबकी मार ली और हमने बस पा लिया पवित्र आत्मा, बस हो गया काम। नो, ये तो एक चिन्ह है, धार्मिकता को पूरा करना है कि आपको याद रहे कि आप पानी में गए, अपने आप के लिए मर गए, अब आपको यीशु के लिए जीना है, अब उसके लिए जीना है जो आपके लिए मरा। पानी में गए मतलब मर गए, यीशु की तरह कब्र में। बाहर आए मतलब नया जीवन आ गया। अब पुराने चाल चलन में नहीं चलना, अब यीशु के पीछे चलना है, यीशु जैसा जीवन जीना है। अब अपने लिए मर जाना, लेकिन अब मैं अपने लिए मर जाए और उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा। कई लोग फिर कहते रहे मेरी जॉब, मेरा वीजा, मेरा ये, मेरा वो, और आंसू बहाते। जब आपको आंसू देने की कोशिश करे शैतान कि देख तेरे पास ये नहीं है, बोले शैतान मैं नहीं रहूंगा, मैं तो पहले से अपने आप के लिए मरा हूं, मैं तो यीशु के लिए हूं। अगर मेरा बच्चा आएगा तो यीशु की महिमा के लिए मांग रहा हूं, कल प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु के काम में लगाऊंगा। अगर मेरी चंगाई चाहिए तो चंगा तंदुरुस्त होकर यीशु के लिए जीऊंगा, मैं अपने लिए हूं ही नहीं। अगर आप फोकस बदल लें कि मैं अपने लिए मर चुका हूं, मुझे हीलिंग चाहिए कि खुदा का प्रचार करूं, काम करूं, प्रार्थना करूं, बीमारी में प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, सुसमाचार नहीं सुना पा रहा हूं, दूसरों को नहीं बता पा रहा हूं, बस खुदावन जो कुछ चाहिए तेरे कामों के लिए चाहिए, देखना झटपट उत्तर आएगा यीशु नाम में प्रार्थनाओं का। क्योंकि आप अभी भी अपने लिए मांग रहे हो। ओके, हम टॉपिक में रहेंगे, आगे पढ़ेंगे।
यूहन्ना 3:5, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ तो वो बोल ही नहीं सकता। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हो सकता है आप जल में से जन्म ले चुके हो, क्या आपका आत्मिक जन्म हुआ है? क्या आत्मा में आपका हृदय, आपका मन नया हो चुका है? कैसे पता चलेगा? उसने पवित्र आत्मा जब आएगा तेरी लाइफ में क्या चिन्ह पाए जाएंगे? बाइबल में लिखा है, यीशु ने खुद प्रतिज्ञा की थी, जब वो आत्मा आएगा ये तेरी लाइफ में करेगा। अगर आज मैं उस प्रतिज्ञा को पढ़ूं और वो आपकी लाइफ में नहीं दिखे, इसका मतलब आप आग से भरे हुए नहीं है। कहते हैं वो ही स्वर्ग में जाएगा जिन्हें पानी और जल और आत्मा से ना जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होगा। ये नहीं आपने पानी में डुबकी मार ली अब काम खत्म हो गया। आपको एक चीज बताऊं, बड़ी बात, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन चुके हैं। मैं इसे वचन से बता दूंगा। ओके, पढ़ेंगे हम वचन। ओके, रोमियो की किताब 8:9 क्या लिखा है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। ओके, अगर किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है ना तो उसका जन्म नहीं है। तो मुझे लग रहा है मैं मसीह का हो गया हूं, क्योंकि अगर तुम उसके जन होते तो वो तुझे वो देता जो एक बेटे के लिए खुदा ने पहले कर दिया है। जो आशीष है एक संतान के लिए, हम वारिस हैं, संगी वारिस। जैसा वह वैसे हम हैं। जैसा वो कर सकता है वैसे हम मसीह में कर सकते हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। ओके, तो उसका जन नहीं। अगला वचन क्लियर कर देगा। आत्मा, रोमियो 8:16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। मतलब आत्मा और हमारी आत्मा, समझ पा रहे ना? परमेश्वर का आत्मा और हमारी आत्मा, एक होती दुष्ट आत्मा। तो आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हमारी आत्मा के साथ क्या? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ओके, तो जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया, वो परमेश्वर के संतान तो बन चुके हैं, बेटे बेटियां तो बन चुके हैं। पर उन बेटे तो बन चुके, बेटे बेटियां तो बन चुके, संतान तो बन चुके हैं, क्योंकि अगर नहीं तो हम उसके जन नहीं। पर जो आग का बपतिस्मा उसने बोला है वो अलग बात है। संतान सारे हम परमेश्वर की, पर परमेश्वर ने कहा मेरा पवित्र आत्मा किसके अंदर बहेगा? सारी संतानों के अंदर नहीं। ध्यान से इस बात को समझना। उसने सारे बेटों बेटियों के अंदर से मेरा आत्मा बहेगा ये नहीं लिखा। हम सब परमेश्वर की संतान है, सबने पवित्र आत्मा पाया है, पर पवित्र आत्मा किसके द्वारा बहेगा और किसके अंदर आग का बपतिस्मा दिखेगा? पवित्र आत्मा के गुण दिखेंगे, काम दिखेंगे, किसके अंदर दिखेंगे? हम सब परमेश्वर की संतान है, पर आत्मा सबने पाया है, पर बहेगा किसके द्वारा? ये कुछ टेस्टमनी हमने इसलिए खुदा ने की है कि आप जान सकें कि आत्मा कैसे बहता है। मैंने छुआ नहीं तो कोई चीज बह के गई, उसने छुआ। जो हमारा पर मेन गेस्ट हैं वो भी हमारे बीच में है, होली स्पिरिट, त्रिएक परमेश्वर। तो मैं मेन गेस्ट नहीं हूं, आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, हम सब पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। तो वो उससे मैं आपको मिलाने के लिए आया हूं और उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं। वो गेस्ट दिख तो नहीं रहा पर हमारे बीच में, पर अब वचन सुनने के बाद जो दिल खोलेगा उसके अंदर होगा और उसके द्वारा बहेगा बाहर, और तुम रिजल्ट देखोगे अपनी लाइफ के द्वारा। आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान है। हम सब परमेश्वर की संतान है, पर ये बेटे बेटियां बन चुके, पवित्र आत्मा हमने पा लिया, पर पवित्र आत्मा बहेगा किसके अंदर से? ये उसने अलग बात बताई है। अगला वचन बताएगा यूहन्ना 7:37, पर्व के अंत दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। 3 बातें। यदि कोई प्यासा है, क्या आप में से कोई प्यासा है? मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं कि आपके अंदर कोई प्यासा है पवित्र आत्मा के लिए, जो यहां पर मेन गेस्ट है, जो कर रहा है। हम तो केवल एक परमेश्वर के बारे में बताने वाले हैं, पर काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जो चर्च में दिया गया है। पर बस हमें एक कांटेक्ट पॉइंट बनना है होली स्पिरिट का दुनिया में बहने का। हालेलुया। क्या आप उसके लिए आज तैयार हो? वो होली स्पिरिट का कांटेक्ट हो, कनेक्शन हो, कनेक्शन जुड़ जाए। हमें वो सिग्नल बनना है, बस हमें वो तार, वो वायर बनना है।
यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। तो उसने कहा पवित्र आत्मा किसके लिए है? पवित्र आत्मा किसके, ये किसके लिए वचन बोला था? पवित्र आत्मा, आगे लिखा है कि ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था कि उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां, जो प्यासा है मेरे पास आए, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां, मतलब पवित्र आत्मा बहेगा। तो पवित्र आत्मा बहना क्या है? जैसे यहां बहा कि अब जो कुछ भी यीशु के नाम में मांगेंगे पवित्र आत्मा वही करेगा। कोई नहीं बोला 7 गिने ठीक हो गया, गिल्टी गाय बोला गिल्टी ठीक होगी, कान हील बोला कान हील हो गया। समझ पा रहे? ऐसे तुम बोलेंगे मेरा पति सुधर जाए, मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा काम बन जाए, जो कुछ उसके नाम से मांगे वह वही करेगा, बस उसकी महिमा के लिए हो। अगर गाड़ी मांग रहे हो तो इसलिए मांगना, प्रभु बस में आ रहे, बड़ी मुश्किल आ रही है, पंचकुला क्रूसर में गाड़ी में 5 बंदों को लेके आऊंगा, मुझे गाड़ी देना, 5 बंदों को सुसमाचार बता के ले, वो देगा, क्योंकि आपकी आशीष उसकी महिमा के लिए है। गरीबी एक श्राप है, धन का लोभ सब प्रकार की जड़ है, अमीरी प्रॉब्लम नहीं। अमीरी बाइबल में सभी जो प्रभु के दास थे, अब्राहम, आपको सुलेमान, आपको सभी, दाऊद, आपको सभी अमीर दिखेंगे। हालेलुया। अय्यूब देख, किसी को भी देखो आप ब्लेस दिखेंगे, वो आपको अमीर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर से जन्म है, परमेश्वर हमारा ब्लेस्ड है, तो हम भी ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 की 1। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो इन लोगों ने क्या किया? जब यीशु ने कहा था जो पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा होगा, जो चाहेगा कि मैं उसके द्वारा बहूं, इच्छा रखेगा, उसके द्वारा मैं बहूंगा। नहीं तो तुम बपतिस्मा लेके जी रहे हो, प्रभु में होके भी तुम कर्जों में हो, प्रभु में होके भी तुम बीमारियों में हो। अगर हमें को टच करने की कोशिश करें बीमारी, हम ऐसे झाड़ दे, किधरों आ गई तुम, चल, आप पेन किधरों आ गए, चल, ये तेरी जगह नहीं। तो ऐसे हीलिंग हो जाती है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे, आप अपने हालातों को ऐसे झाड़ेंगे दूर की तरह, लंबी चौड़ी प्रेयर नहीं करेंगे आप। समझ पा रहे हैं? लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम आत्मा पाओगे। चेले तो उन्होंने क्या किया? सारे हम परमेश्वर की संतान हैं। चेलों ने, पुराने ने में लोगों ने बपतिस्मा पाया था। लोगों ने, कई बिना पहले तौबा की और प्रभु को ग्रहण किया। कई लोगों ने ऐसे बपतिस्मा पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया। कई लोगों ने बपतिस्मा लेने से पहले पवित्र आत्मा पा लिया। तो ऐसे हम एक ही चीज में नहीं कि हाँ पानी का बपतिस्मा ले लिया तो पवित्र। कई लोगों ने तो, बपतिस्मा एक अलग चीज है, पर आग का बपतिस्मा एक अलग चीज है, और बार बार आग का बपतिस्मा होना एक अलग बात है। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा एक ही बार है, आग का बपतिस्मा पहला अनुभव बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो पहली बार हुआ, हमारी समझ से बाहर है। पर उसका बार बार अनुभव लेने वाला व्यक्ति ही पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। उसमें लगातार जीने वाला व्यक्ति ही। एक जगह इकट्ठे, तो इन प्रेरितों ने क्या किया? काम किया। कहता संतान सभी मेरी, मैं किसके द्वारा बहूंगा? मैंने बताया था ना, पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है, आपके द्वारा बहना चाहता है, केवल एक मसीह बन के नहीं। अगर एक मसीह, घरों में अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में हो रहा है, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक मन नहीं हो, शांति नहीं है, इसका मतलब मसीह की आत्मा से भरे नहीं। अरे मसीह में होके क्यों ऐसा जीवन जीना? क्यों ना आज एक दिल खोल लिया जाए, वो अंदर आए और वो भरे, और उसको फिर साथ बना के रखे और स्वर्गीय लाइफ पृथ्वी पर जिए। हालेलुया। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो एक जगह, मतलब इन्होंने ये दिन, एक त्योहार, एक समय आया, पर क्या उन्होंने किया? वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक तो उन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया। आप ये कर सकते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए। उन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया, कहते हमने पवित्र आत्मा पाना है। सभी इकट्ठे हो गए, प्रेयर करने लगे। आप भी ऐसे घरों में, झुंडों में ऐसे इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू करो, जो भी 1-2 बिलीवर है। उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और एक मन, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, जेलसी, नफरत, टांग खींचने वाले, चुगली करे, नो, सब एक जगह इकट्ठे थे। और अगला काम उन्होंने क्या किया? 2:42 वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लीन रहे। उन्होंने सीखते गए वो पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, संगति रखते गए आपस में, प्रभु भोज लेते गए, प्रार्थना करने में लीन लगे रहे। प्रार्थना में ऐसे कि हमें पवित्र आत्मा से भरना है, प्रार्थना में ऐसे लगे रहे, इकट्ठे होकर प्रेयर 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 प्रेयर। और आगे क्या हुआ? और उन्होंने क्या किया? 46 में लिखे, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, चर्च भवन प्रभु की उपस्थिति में, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से प्रभु भोजन किया करते थे। प्रतिदिन रोज इकट्ठा होने लगे वो। क्यों?
उनका एक ही लक्ष्य था, हमें पवित्र आत्मा से भरना है, हमें आत्मा का बपतिस्मा पाना है, हमारे द्वारा पवित्र आत्मा बहे, उनकी इच्छा थी। और पढ़ेंगे हम। ओके, उसकी 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। क्या करते थे? प्रभु की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको मिला देता था। ये स्तुति करते थे। आपको पता है प्रभु से प्यार करते। इन्होंने क्या किया? प्यार किया, इकट्ठे हुए, आपस में मसीह का प्यार बना के रखा। ऐसा नहीं इकट्ठे हुए तो आपस में प्रेम नहीं। एक तो इकट्ठे होना शुरू करो, जिनके साथ इकट्ठे हो रहे उनके साथ सच्चा प्रेम रखो, कोई नफरत जेलसी अपने अंदर भरने ना देना। फिर तुम देखना, और रोज अकेले में रहो, इकट्ठे की संगति में, पवित्र आत्मा की भूख में रहो। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। आपको पता है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बहुत से बात है। एक स्तुति करना, प्रभु को प्यार देना है, आराधना करना। इसलिए आप प्रेज एंड वर्शिप में आपको बुलाया जाता है कि हम परमेश्वर को प्यार दें। कई लोग परमेश्वर से एक मतलबी होते हैं, और परमेश्वर आपको देखता है कि क्या ये मतलबी व्यक्ति है। आपका चरित्र देखता है। सीक्रेट वाली बात है, अभी मैं बताता हूं। परमेश्वर आपका चरित्र देखता है कि आप केवल मतलब के लिए उसकी आराधना करें। कई लोग किस लिए आराधना कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं कि मुझे दान वरदान मिले। प्यार नहीं है खुदा से, कोई लेना देना नहीं। वो दिल से जो एक लव होता है उससे मसा मिलता है। कई लोग बसा के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हिलते झुलते मसा हो जाए, बस नहीं होता। लव करो, बस अंदर से प्यार करो। तुम देखना, जिस दिन तुम्हें दीवाना होगे ना, जिस दिन प्यार में उसके पूरा दीवाने होगे उसके, तुम देखना वो तुझे सामर से अभिषेक करेगा। जिस दिन लव हो गया उससे, परमेश्वर से। अब तुम लव देख लो, तुम किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? अपनी मम्मी से, वाइफ से, किससे भी तूने प्यार किया कभी? दोस्त से। दोस्ती है तेरा पूरा प्यार आपस में तुम। तो प्यार क्या चीज होता है तुम्हें पता है? पूरे दीवाने। तो ऐसे परमेश्वर से, उससे बढ़कर वो चीज होनी चाहिए। पहला स्थान परमेश्वर को उस प्यार में होना चाहिए, दिल में जगह वाला। तो आज लोग वर्शिप कर रहे हैं, मुझे बेबी मिल जाए, कर रहे वर्शिप, मुझे चंगा हो जाऊं। तो उनके अंदर स्वार्थ होता है, इसलिए प्रभु ने भर नहीं पाता। आज कहना है प्रभु मुझे अपने प्रेम से भरे। तो हम भजन गाते हैं ना, शालूम भाई बहुत अच्छा भजन गाते हैं, तो आज अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी प्रेम से खुदा। तो आज यही कहना है, हमें प्रेम से भरे खुदावंद, हमें अपने प्रेम से भरे खुदा। हम तेरे प्रेम से हम भरना चाहते हैं, तेरे प्रेम से हम भरना चाहते हैं। तो एक राजा की जो एक वाइफ थी, रानी थी। एक दिन क्या, राजा ने कहा, रानी को बोला पार्टी चल रही है, तो रानी को बोल के आओ पार्टी में नाचे। रानी ने मना कर दिया, मैं रानी में सारे च नच्चा। राजा की बात को मना कर दिया। राजा को गुस्सा आया कि वाइफ ने मेरी बात नहीं मानी। अगर ये ऐसा ही हुआ तो सारी वाइफ अपने पत्नी की आज्ञा नहीं मानेगी। उन्होंने आपस में, उनके लोगों में बात हुई, तो राजा ने क्या किया, उसे रानी के पद में से हटा दिया। तो लोगों ने देखा कि अभी देखा गया कि नहीं, रानी हट गई है। तो अभी को राजा के लिए को रानी ढूंढे, तो कुछ स्त्रियों को बुलाया गया, उन्होंने राजमहल में रखा गया, और एक एक करके कभी उन्हें पेश किया जाता था। तो जब एस्तर की बारी आई, तो सब उनके लिए कुछ भी रखा होता था, जो उन्हें चाहिए होता था वो ले लेते थे। जो चाहिए होता है उस भवन में, उसकी चीजें, वस्तुएं, कि हाँ राजा के सामने जाना, हार श्रृंगार करना, ये लगाना, वो लगाना, सब कुछ वो ले सकती थी। पर एस्तर ने कहा कि जो मेरे लिए ठहराया बस मुझे वो दे दो। उसका चरित्र और उसकी ये बात सबको अच्छी लगी, चरित्र में थी कि जो मेरे ठहराया वो मुझे दे दो। मुझे बाहरी दिखावा, सार श्रृंगार, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, बस मैं जैसी हूं ठीक हूं। उसकी ये बात चरित्र की राजा को अच्छी लगी और वो रानी बनने के लिए चुनी गई। हालेलुया। खुदावन राजाओं का राजा के पास जब तुम आते हो, खुदावन चरित्र देखते, तेरे अंदर क्या बल रहा है। तुम सामर्थ पाने के लिए, मसा पाने के लिए, गैदरिंग बढ़ने के लिए, चमत्कार करने के लिए, क्रूसर जाने के लिए प्रेयर कर रहे हो, जब सच्चा प्यार करते हो खुदा से। हालेलुया। जब सच्चा प्यार करते हो खुदा से, आज से उसे प्यार करना शुरू करो, उसे अपना लव बढ़ाना शुरू करो, खुदा से प्यार करो। भक्ति कोई वीजा लगाने के लिए, बच्चा लेने के लिए, पाने के लिए नहीं, क्योंकि जब खुदा ऐसे लोगों के मनों को देखता है, खुदा उन्हें केवल ज्यादा ब्लेस नहीं कर पाता। हाँ, कभी जो आंसू आंसू बहाते, विश्वास दिखाते, खुदा उनकी टेस्टमनी दे देता है, पर उसको पवित्र आत्मा, बहने वाला आत्मा, उसके द्वारा आत्मा नहीं बहाएगा, आत्मा उसी के द्वारा बहाएगा जो प्यार करेगा खुदा से। ओके, तो उन्हें उद्धार पाते थे और मिला देता था परमेश्वर ने। आगे पढ़ेंगे हम, पहला यूहन्ना 4:9-13। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, वह उसके द्वारा जीवन पाए। जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है,
उसने अपने पुत्र को भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आपको पता है खुदावंद आपको जीवन देना चाहता है, आपको तंदुरुस्त जीवन देना चाहता है, आपको चिंगाई, आपको हीलिंग, ब्लेसिंग, छुटकारा, मसा, खुदावंद ये जीवन आपको देना चाहता है। इसलिए उसने पुत्र को भेजा, आपको ब्लेस्ड जीवन जिए, सुपर ब्लेस्ड। वो नकली वाला फेसबुक फीलिंग ब्लेस्ड वाला नहीं। घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रही है पर फेसबुक में आ रहा है फीलिंग ब्लेस्ड, स्टेटस में आ रहा है फीलिंग ब्लेस्ड, वो पैक लगा लिया और फीलिंग ब्लेस्ड, सुबह वाइफ ने डंडा उठा लिया, फीलिंग बैड। वो फीलिंग नहीं, वो आपको जीवन देना चाहता है, ब्लेस्ड जीवन, जॉय लाइफ, विक्ट्री वाली लाइफ, जेतु का जीवन। ओके, क्या कहता है आगे वो 10 में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। ये प्रेम है। प्रेम ये नहीं कि हमने उससे पहले प्रेम किया, पहले उसने किया। प्रेम के बदले क्या दिया? पुत्र। और आज तेरे प्रेम के बदले क्या देगा तुझे? पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रेम के बदले क्या दे दिया उसने? पुत्र। और आज तेरे प्रेम के बदले वो क्या देगा तुझे? पुत्र का आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्या तुम चाहते हो पवित्र आत्मा तुझे भरे और तुम बढ़ते जाओ? प्रेम करते जाओ तो बढ़ते जाओगे। प्रेम कम हुआ, क्या कहा था प्रकाशित वाक्य? तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए याद कर कहां से गिरा, कहां पाप किया। आज तुझे सेवा, तेरे पास सेवा नहीं थी। आज मैंने बहुत सारे पास्टर्स को देखा, जब उनके पास मसा नहीं होता, 4-4 घंटे प्रेयर, 3-3 घंटे प्रेयर, मसा मिल जाए, मसा मिल जाए, अभिषेक मिल जाए, सामर्थ मिल जाए। जब सामर्थ मिल गई, मिनिस्ट्री बढ़ गई, अब प्रेयर कम हो गई, खुदा से प्रेम कम हो गया। अब बस बाइबल पढ़ रहे तो प्रचार करने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे तो हर चीज मतलब सेवकाई बढ़े, ये बढ़े, ऑफरिंग बढ़े, ये बढ़े, चर्च बन जाए, ये बन जाए। अब टॉपिक यही रह चुके और इसलिए खुदा उन्हें बढ़ाना कम कर देता है फिर, क्योंकि प्रेम कम हो चुका है। स्वार्थी प्रेम। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, खुदा मन को देख लेता है कि ये इनका चरित्र कैसा है, ये किस हृदय से प्रार्थना में आ रहा है, किस मन से आ रहा है मुझे प्रेम करने के लिए, मेरे साथ रिश्ता रखने के लिए, जब मुझसे लेने के लिए, जब मुझसे कुछ लेने के लिए आ रहा है, जब मुझे लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। कितना बुरा लगता है जब एक बच्चा हमेशा डैडी की बोले, डैडी 10 रुपए दे दे, 20 रुपए दे दे, आज 50 दे दे, कभी डैडी को प्यार ना करे, टाइम स्पेंड ना करे, उसे लव ना करे। कितना बुरा लगता है। पत्नी हमेशा आए, मुझे येलो सूट ले दे, मुझे पिंक ले दे, मुझे गुलाबी ले दे, मुझे ये हरा ले दे, ये रिवाज आया, वो रिवाज आया, पर कभी अपने पति की रिस्पेक्ट ना करे, उसे प्यार ना करे, उसकी आज्ञाकारी ना करे, अधीनगी ना करे, हमेशा उसकी बात को कटे। क्या अच्छा नहीं लगता ना? इसी तरह परमेश्वर है, उसे अच्छा नहीं लगता जब आप केवल उसे मतलब के साथ रहते हो, प्यार के बिना। पुत्र को दे दिया। यस, आगे क्या लिखा है 11 में, हे प्रियजन, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और परमेश्वर ने हमसे किया तो हमें भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं तेरा प्रेम नहीं है किसी हिस्से में, तुम प्रेम में कम हो चुके, तुम आपस में किसी से प्रेम नहीं कर रहे। अगर तुम में प्रेम नहीं तो तुम में पवित्र आत्मा नहीं। जिस दिन तेरे अंदर प्रेम आएगा, तुम अपनी वाइफ से प्रेम करोगे। तेरे हस्बैंड तुझे कुछ भी बोले तुम बुरा नहीं मानोगे, तेरी वाइफ तुझे कुछ भी बोले तुम बुरा नहीं मानोगे, तेरे बच्चे तेरी आज्ञाकारी करेंगे, बच्चे माता पिता से प्रेम करने लगेंगे। जिस दिन आपके अंदर खुदा का प्रेम आ गया, और खुदा के प्रेम के बिना आप दुनिया को प्रेम नहीं कर सकते। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, अन्य जाति तो संसार को खुश करने में बिजी है, दुनिया को खुश करने में, लड़कियां लड़के को, लड़कियां लड़कों को। इसलिए पौलुस प्रेरितों की पत्रियों में जब हम देखते हैं, उन्होंने कहा, कहता है जो अनव्याही लड़की है वो प्रभु की बातों में व्यस्त रहती कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करे, प्रार्थना में लगी रहती है। पर जो व्याही औरत है वो अपने हस्बैंड को खुश कैसे रखना है, उसके लिए रोटी बनाना, खाना बनाना, ये वो, ये घूमना शूमना, ये वो उसमें व्यस्त रहती। परमेश्वर का हृदय ऐसे महसूस नहीं हो रहा है कि कई बार लोगों की मैरिज लेट होती है। प्रभु चाहता है ये अकेला है, मुझसे प्यार दे रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, और मैं इसे सामर्थ देके बढ़ा रहा हूं। जैसे मैरिज हुई फिर वाइफ में बिजी, फिर बच्चा हुआ बच्चे में बिजी। समझ पा रहे हैं? आपका प्रेम कम होता जाता है परमेश्वर के प्रति, पर परमेश्वर आपसे प्रेम चाहता है और कुछ नहीं। क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? और क्या मांगू तुझसे ऐ खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। और क्या मांगू? प्राण दे दिया। बस जो उसने दे दिया है उसके कारण उससे प्रेम करें, कुछ और मांगने के लिए नहीं। जो उसने दे दिया है, उद्धार दे दिया है, स्वर्ग दे दिया है, पुत्र दे दिया है, पवित्र आत्मा दे दिया है, बस उसके लिए धन्यवाद के साथ
उसकी आराधना में जाएं, समय बिताएं, प्यार करें, उसकी बाहों में खो जाएं, उसमें डूबें, उसकी लहरों की तरंगों में तैरें, उसमें खो जाएं, बस उससे प्यार करें। हालेलुया। और आपका पहला प्यार यीशु हो आज से। तो हम आपस में प्रेम रखना चाहिए। और अगर तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, तुम किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। अपनी कलीसिया से प्यार नहीं कर पाओगे, अपनी वाइफ से, अपने किसी से, अपने दोस्त से सच्चा प्यार बिना स्वार्थ के नहीं रख पाओगे। यस, आगे परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। कहता है तुम प्रेम रखो, मैं तुझ में बना रहूंगा। तुम उससे प्रेम करो, मैं अपना आत्मा तुझ में दूंगा। जो परमेश्वर प्रेम करता है वह उसमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। यस, 13 आयत। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। उसने हमें किससे दिया? जो उसके अंदर आत्मा है उसमें से हमें दिया है। तो उसके जैसा प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए। तो क्या चिन्ह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? क्या क्या होगा अगर ये चीजें नहीं हो रही? तो आज के लिए भूखे हो जाना पवित्र आत्मा के। पढ़ेंगे यूहन्ना 14 की 15 और 16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, क्या करेगा? यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, आज से कहता है, कुछ कहने जा रहा है वो वचन से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मुझे प्रसन्न करने वाला जीवन जियोगे। जो तुमने सुना उसे मानोगे, शक नहीं करोगे, सोचोगे नहीं 1 साल बाद करूंगा, 2 महीने बाद नहीं। प्रेम तुरंत जवाब मांगता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञा को मानोगे। यस, आगे। और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। किसके बाद? कहता यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं सहायक दूंगा। तुम मुझसे प्रेम करो, मैं अपना आत्मा दूंगा। तुम मुझे प्रेम करो, मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। समझ पाए सीक्रेट? तुम प्रेम करो, मैं तुम्हें अपने सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे। तो पवित्र आत्मा क्या क्या करेगा? एक कहता है सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। डॉक्टर रात को हॉस्पिटल बंद कर ले, वो कोई हॉस्पिटल नहीं खुला, कहां जाए कहां जाए कहां जाए, पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। डर नानी चेते आ जाती कहते हैं। और खुदा कहना सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। वाइफ छोड़ के चल गई, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बच्चा तेरी केयर नहीं करता, मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। और वो चीजें भी तेरे साथ कर दूंगा जो तुझसे दूर है। ओके, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, एक साथ रहने वाला व्यक्ति। यस, आगे 14 की 17। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। दूसरा कहता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है तो वो तुम में भी होगा। तुम्हारे अंदर होगा पवित्र आत्मा। वो अंदर रहने वाला, अंदर शुद्ध रखो, पवित्र रखो, प्रेम रखो, क्योंकि वो अंदर रहता है। यस, 14 की 21। और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ये पवित्र आत्मा के काम है। कहता है मैं उससे प्रेम रखूंगा, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मतलब खुदा खुद प्रकट करेगा। जैसे मैं यहां पर आया, खुदा ने प्रकट किया, वो मौजूद है। अगर मैं बोलूं यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, अगर कहां है? कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। किथे बाबा जी, किथे है? जिंदा है वो मूर्ति नहीं, वो जिंदा है। वो आप जिंदा काम देखे आपने उसके, समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह वो आपकी लाइफ में प्रकट होगा। मैं उस पर प्रकट करूंगा अपने आप को। अगर मेरा आत्मा उसके साथ होगा तो मैं प्रकट करूंगा कि हाँ, ये दास कोई बंदा नहीं, मेरा आत्मा इसके साथ है। उसके साथ होकर टेस्टमनी है उसकी लाइफ में होंगी, प्रकट करूंगा। यस, आगे 14 की 23। और हम उसके पास आएंगे और वह उसके साथ वास करेंगे। पिता ने कहा हम तीनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उसके पास आएंगे और उसमें वास करेंगे। पिता वो यहोवा जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। पुत्र जो मूर्तों में से जी उठा। पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मूर्तों में से जिला दिया। कहता है हम उसके पास आएंगे, उसमें वास करेंगे, अंदर आएंगे जो प्यार करेगा। क्या चाहते हैं आप वो ऐसा करें? ओके, रिजल्ट पढ़ेंगे आगे 14 की 26 से और 27। परंतु सहाय करता सत्य का आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे स्मरण दिलाएगा। आपको सब बातें सिखाएगा। सिखाने वाला कुछ सिखाना शुरू करेगा आपको। बिजनेस कैसे कर, वाइफ को कैसे खुश कर, परिवार को कैसे चला, अपने घराने को कैसे चला, अपनी लाइफ को कैसे बढ़ा, अपनी डिजायर को कैसे पूरा कर, अपने पैशन को कैसे पूरा कर, अपने सपनों को कैसे पूरा कर, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को कैसे पूरा कर, अपने बिजनेस को कैसे चला, सेवकाई को कैसे चला, सेवकाई को कैसे बढ़ा, यहां मीटिंग रखे, ये कर, वो कर, ऐसे कर, इतने रोज सिखाएगा। हर हिस्से में जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु ने जो कहा पवित्र आत्मा आपको स्मरण कराएगा। कई बार आपको कोई आवाज नहीं आती, पवित्र आत्मा के साथ रहो, बाइबल के वचन आपको स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा से आप प्रेयर कराएंगे। ओके, यस, आगे 27 आयत में लिखा है
मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु ने कहा मैं तुम्हें बहुत शांति दूंगा। फिर बहुत शांति आपकी लाइफ में होगी जो संसार में कहीं नहीं मिलेगी। कोई सिनेमा हॉल में नहीं, कोई लड़कियों में नहीं, कोई व्यभिचार में नहीं, कोई नशे में नहीं, कोई इधर उधर घूमने में नहीं, कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, सुंदर स्मार्ट दिखने में, ब्यूटी पार्लर जाने में। कहता है वो शांति जो नकली होगी वो नहीं। मैं दुनिया के तरीके से शांति नहीं दूंगा, तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो पवित्र शांति होगी, जो सर्वदा तुम शांति में जियोगे। आज लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है। वाइफ है, लड़ाई झगड़ा है, शांति नहीं। बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा है, कहने में नहीं है, शांति नहीं। पैसा है पर घर में कोई शांति नहीं। जॉब कर रहे हैं पर शांति नहीं है, बॉस इतना तंग कर रहा है, क्या करोगे उसका जब शांति ही नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा जीवन जीने का। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। क्या आप उस आत्मा को चाहते हैं जो चीज कुछ देगा? यस। तो वह मेरी 15:26 यूहन्ना, तो वह मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा कहता है मेरी गवाही देगा, यीशु की गवाही देगा। जैसे मैं यीशु की बातें बांटने आया हूं, आप यीशु के बारे में बताएं देंगे, गवाही देंगे। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तो तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। बिलीव करो, बचाए जाओगे। यस। आगे कहता है वो मेरी गवाही देगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के विषय में कायल करेगा, हिलाएगा संसार को। पाप के तुम पापी हो, तुझे क्षमा की जरूरत है, तुझ में ये पाप है, इन पापों को मन फिरा, लौटा, मैं तुझे दया करूंगा, धार्मिकता दूंगा। और तुम्हें न्याय के विषय में कि एक दिन न्याय होगा तुम्हारा, तुम अगर पाप में मर के नरक में जाओगे, वो इन सब बातों को सिखाएगा तुझे कि अपनी आत्मा के बारे में सोच। शरीर तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर तेरी आत्मा में ये पाप रहे तो आंख नरक में खुलेगी। पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। शैतान ने आंखें बंद की है कि लोगों को पाप में रखा है। लड़ाई झगड़े, रेप, लड़ाई झगड़े, कत्ल, नाश, चुगलीखोर, घमंडी, डींग मार, अशुद्ध, पापी, व्यभिचारी, शैतान ने ऐसे बना के रखा है कि ये आंखें इनकी बंद रहे और एंड में नरक में जाए। पर पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि तेरा न्याय होगा एक दिन और आप बचाए जाएंगे उस नरक की आग से। यस। आगे 13, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। आज लोग झूठे मार्गों पे चल रहे हैं, जो मार्ग सत्य नहीं है। कोई कहता है मेरे दादा इनू मानते सी, मेरे डैडी इनू मानते सी, मैं भी इनू मानदा। दादाजी इनू इस मोनीटर नू परमेश्वर कहते हैं, और डैडी जी ने कहा ओ JBL पिता परमेश्वर। बच्चा आया, पैदा हुआ, तेरा बाप कौन है? JBL मॉनिटर। तो आप बस वही, कोई ज्ञान नहीं है, सत्य ऐसा नहीं पता ये सत्य है या नहीं जो मैं कर रहा हूं। परमेश्वर को बाबा समझ के सोच रहे हैं, ये देख शराब दी, एक बोतल चढ़ाई है, मेरा लड़की ना ब्याह हो जाए। तो परमेश्वर सत्य है। तुम सत्य, तेरी आंखें खुल जाएगी जब पवित्र आत्मा आएगा। तुम सच्चाई को जान जाओगे कि सच्चाई क्या है दुनिया में। आज लोग ढूंढ रहे हैं सच्चाई क्या है। सबसे बड़ा टॉपिक अब दुनिया में पता कौन सा है? अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। कोरोना ने क्या किया, और देखना क्या क्या आएगा, बीमारियां, लोगों के घर तबाह, पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही। अंत के दिनों में सब कुछ आएगा। बंदे एक ही टॉपिक होएगा बंदे का, क्या? हमें परमेश्वर चाहिए, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लोगों को एक ही टॉपिक बनने वाला अब देखना आने वाले समय, हमें परमेश्वर चाहिए। और जब वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढेंगे, ढूंढते 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 यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं जिसे दुनिया ढूंढ रही है, मैं ही सत्य हूं, दुनिया ढूंढ रही है। सच्चाई क्या है? मैं ही वो अनंत जीवन हूं जो दुनिया ढूंढ रही है। जिसने मुझे देख लिया, पिता परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता परमेश्वर एक ही हैं। अगर लोग कहते हैं हम कैसे विश्वास करें अगर मेरी बातों से बिलीव नहीं आ रहा है, जो मेरे भवन में, चर्च में काम हो रहे हैं, लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते, उनको देख के विश्वास कर लो। अगर पिता मेरे साथ है तो ये हो रहा है। अगर कहते इससे भी यकीन नहीं आता है तो ये देख, कोई मर के जिंदा नहीं हुआ, मैं मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया और मौत भी मुझे हरा ना सकी, और तीसरे दिन बाद यीशु मुर्दों में से जी उठा। कहता क्या तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं होता? मैं मर्दों में से जी उठा, मौत को मैंने हरा दिया, और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो भी नहीं मरेगा, वो भी जीवित होकर स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। वह आने वाली बातें बताएगा। यस। आगे वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा वह मेरी महिमा करेगा। तो पवित्र आत्मा आपको महिमा के लिए उबारता है कि आप उसकी महिमा करें। हालेलुया। वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा यही पसंद करता है। जब गवाहियां हुई, किसकी महिमा हुई? पिता की। यही पवित्र आत्मा चाहता है आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा। क्या आप चाहते हैं उससे प्यार करना? क्या चाहते हैं आज से आप करेंगे उससे प्यार? हालेलुया। अगर आप उससे प्यार करते उसकी आज्ञा को मानेंगे, रेगुलर संडे चर्च जाना शुरू करो, रोज इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू करो, पर्सनल प्रेयर करना शुरू करो, रेगुलर उसके राज्य में बोना शुरू करो, रेगुलर
तुम उपवास में बीच बीच जाना शुरू करो, लगातार रोज बाइबल पढ़ना शुरू करो, लगातार चर्च में आना शुरू करना, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ना और वचन सुनना, प्रभु भोज लेना, अपना जीवन यीशु को देना, अपने पापा से मन फिराना, बपतिस्मा लेना और यीशु को ग्रहण करना अपने मुक्तिदाता के रूप में।